मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप अपन देख रहे हैं ना, ग्रंथराज मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से। और इसमें कल जो हमारी बात चली द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज। अब द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज की बाहरी क्रिया बिल्कुल यथावत है, शास्त्रोक्त है। जैसा शास्त्र में मुनि धर्म बताया गया है वैसा ही वो पालन करते हैं, आचरण करते हैं। और परिणाम भी उनके उन अनुसार ही है, उन क्रियाओं के अनुसार ही है ना। मन में कोई मायाचारी नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, किसी के प्रति कोई ऐसा लोभ का भाव नहीं है आगे, है ना। क्रोध मान माया लोभ के से प्रेरित होकर के वो क्रिया नहीं कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि शुभ परिणाम ही चल रहे हैं, क्रिया भी बिल्कुल शुभ और परिणाम भी बिल्कुल शुभ। लेकिन अभिप्राय में खोट पड़ी हुई है जिसकी उनको खुद को तक पता नहीं है। और वो खोट कैसी है कि वो उन शुभ भावों से ही अपना मोक्ष मानते हैं। माने शुभ कषाय को करना बुरा नहीं मानते। उन कषाय भावों को बुरा नहीं समझा तो अनादिकाल से जीव कषाय भाव का अभिप्राय लेकर बैठा है, वो अभिप्राय अभी भी उनका नहीं छूटा। इतना तो हुआ कि अशुभ भाव नहीं करते, अशुभ भाव का अभिप्राय नहीं है कि हमको अशुभ करना है या और कुछ बात है। लेकिन शुभ कषाय का भी जो अभिप्राय है तो आखिरकार है तो वो कषाय का ही अभिप्राय, वो कषाय का अभिप्राय उनके छूटता नहीं है। इस वजह से वो गड़बड़ होती है। और सम्यक दृष्टि जीव जो है, सम्यक दृष्टि जीव के श्रद्धान में कषाय का अभिप्राय नहीं है। क्या प्रवृत्ति अगर देखोगे तो प्रवृत्ति में सम्यक दृष्टि गृहस्थ के उनसे ज्यादा कषाय नजर आएगी। प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति माने वो परिणाम भी जो हो रहे हैं वो भी परिणाम भी सम्यक दृष्टि चाहे चौथे गुणस्थान वाला हो या पांचवें गुणस्थान वाला हो, उसके उन कषायों की बाहरी प्रवृत्ति क्रिया से और परिणाम से भी कषाय अधिक नजर आएगी, है ना। और इधर द्रव्यलिंगी मुनिराज के न तो वो क्रिया में कषाय की प्रवृत्ति विशेष है, ना ही परिणामों में कषाय की प्रवृत्ति विशेष है। लेकिन अभिप्राय में, कि अभिप्राय में सम्यक दृष्टि जीव के कषाय का अभिप्राय रंच मात्र भी नहीं है। और इधर द्रव्यलिंगी अब चूंकि मिथ्या दृष्टि है इस वजह से कषाय का ही अभिप्राय बना हुआ है। और यही वास्तव में इस बात का जवाब है कि सम्यक दृष्टि आदि से भी उनको हीन क्यों कह दिया। क्योंकि कल हमने ये प्रश्न देखा था, सामने वाले का प्रश्न था भाई आप भावलिंगी मुनि से द्रव्यलिंगी मुनि को हल्का कहो तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन आप गृहस्थ श्रावक से ही, एक श्रावक चौथे पांचवें गुणस्थान वाले से ही आप उनको हीन कह रहे हो, ऐसा कैसे संभव है। तो ऐसा सम्यक दर्शन की वजह से संभव है, ऐसा अभिप्राय की निर्मलता के कारण संभव है। वहां अभिप्राय में कषाय के प्रति रंच मात्र भी, वो जो कहते हैं राग का राग, वो राग का राग नहीं पड़ा हुआ है। और इधर इधर द्रव्यलिंगी के वो राग का राग पड़ा हुआ है। माने अभी भी कषाय करने का अभिप्राय मिटा नहीं, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि अभी भी पड़ी हुई है। आया समझ में। तो ये यहाँ पर कल अपन ने देखा था। और एक जो बात एक और उसने कही थी कि अगर ऐसा ना हो, उसने जो तर्क दिया था सामने वाले ने कि सम्यक दृष्टि वगैरह कहाँ तक जा सकते हैं, गृहस्थ कहाँ तक जा सकते हैं, कि गृहस्थ तो अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और इधर ये द्रव्यलिंगी मुनि कि ये सीधे 9वें ग्रहवेग तक जा रहे हैं तो कोई विशेष बात तो होगी। तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने एक झटके में उड़ा दी वो बात कि कर भी लिया, वहां हो भी गया तो उसमें क्या क्या बड़ी बात है? लिखा ना, तो क्या हुआ, उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त कर लिए तो क्या हुआ, किनके उदय से, किनके उदय से, अघातिया कर्मों के उदय से। माना अघातिया कर्मों को थोड़ा अपने जो सुहाते हैं ऐसे अघातिया कर्मों को आप ले आए, उनका उदय से बाहर में वैसा संयोग मिल गया। और या मान लो इधर अघातिया कर्मों के कारण किसी को हल्का पद मिला तो इसमें क्या विशेष बात हो गई। क्यों
कि अघातिया का अपने आत्म गुणों पर कोई रोल नहीं है, अपने आत्म गुणों के ऊपर इनका कोई बस नहीं चलता, आत्म गुणों का घात भी नहीं करते, ना आत्म गुणों को बढ़ा देते हैं। इसलिए अघातिया के कारण अगर कोई ऊंचा पद मिल गया, नौवें ग्रवेक मिल गया, या अघातिया के ही कारण इसको नरक मिल गया, तो उसमें ऐसी क्या विशेष बात हो गई, क्या फर्क पड़ गया? आया समझ में? अभी तो लोगों को इसमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि फर्क कैसे नहीं पड़ गया, नौवें ग्रवेक तक तो गए। अरे नौवें ग्रवेक जाकर के घूम फिर करके कहाँ पहुंचेगा है? मिथ्यात्व में। अगर वहां पे सम्यक तो प्राप्त नहीं किया तो आगे तो घूम फिर करके वापस से निगोद आदि में पहुंचना ही पहुंचना है। तो वहां पे अगर ये नौवें ग्रवेक तक हो भी आए तो उसमें क्या विशेष बात है? और अगर कोई सम्यक दृष्टि पिछले वो अघातिया के उदय से नरक आदि भी चला गया, निगोद तो जाएगा नहीं, नरक भी चला गया, तो ऐसा क्या उसमें बड़ी बात हो गई? तो दो एक भव की बात है, आगे जाके तो मोक्ष जाना ही जाना है, जल्द से जल्द कुछ एक भव में ही वो मोक्ष चला जाएगा, और इधर ये कुछ एक भव में निगोद चला जाएगा। तो इसको देख करके मत चौंधियाओ, क्या अब बिल्कुल उसे चकमगाहट हो जाता ना, अरे देव बने देव बने देव बने, नौवें ग्रवेक के देव हो गए। इसमें कोई क्या, इसमें लाली है क्या, इसमें लाली क्या, इसमें कोई विशेष बात है? इसमें कोई बड़प्पन जैसी बात नहीं है, इसलिए इसमें हर्षित नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही बाहर में अघातिया के उदय से घबरा जाना चाहिए, है ना। किसी अमृत वाक्य लिखे थे ना टोडरमल जी ने, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। क्या? वे तो बाह्य संयोग मात्र, अंतरंग संयोग भी नहीं, बाह्य संयोग। वो जो नौवां ग्रह के कहाँ है, वो क्या देव के शरीर में घुसा हुआ है क्या? वो तो बाहर है, बाहरी संयोग है ना। और संसार दशा के स्वांग हैं, कुछ देर के लिए वो स्वांग धारण किया है। आप तो आत्मा है, आप माने, आप माने स्वयं, आपका अर्थ स्वयं होता है ना, पहले भी बता चुका हूं। आप शब्द और आत्मा शब्द एक ही, आत्मा शब्द से ही आप शब्द बना है। प्राकृत अगर आप पढ़ोगे ना तो उससे तो जल्दी पकड़ में आएगा। आत्मा के लिए अप्पा शब्द आता, अप्पा अपनो, तो वो अपने लिए ही तो है। अप्पा माने अपना, अपन, अपनो यानी अपना है। तो आप तो आत्मा है, स्वयं तो आत्मा है। इसलिए किस पे ध्यान देना कि बाहरी संयोगों पर ध्यान मत देना, बाहरी संयोग दिलाने वाले कर्मों पर ध्यान मत देना, उन कर्मों पे ध्यान देना और उन वस्तुओं पे ध्यान देना कि जो आत्म गुण के घातक हो या आत्म गुण को आगे बढ़ाने वाले। तो आत्म गुण के घातक घातिया कर्म थे, अघातिया नहीं थे। तो अघातिया के उदय में कुछ भी मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घातिया कर्म की क्या स्थिति है वो देखने लायक है। आत्म गुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है, उनकी हीनता पर ही जोर देना चाहिए। और पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे ज्यादा अगर आपको दिखेगा तो टोडरमल जी ने मोहिनी पर ही प्रहार किया, क्योंकि मोहिनी एकमात्र ऐसा है जो आत्म गुणों का घातक है। कि दूसरे घातिया भी तो अरे वो हैं, लेकिन वो सब इस मोहिनी का बल पाकर के ही असर दिखाते। ये चीज तो दूसरे तीसरे अधिकार में दिखा दी टोडरमल जी ने, है ना। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, पहले टोडरमल जी साहब बता चुके हैं कि क्या स्थिति होती है वहां, कि ज्ञानावर्णी वास्तव में अकेला दुख नहीं दे सकता, मोहिनी का साथ पाकर के ही वो दुख देता है। दर्शनावर्णी अकेला दुख देने में समर्थ नहीं है, ये मोहिनी का साथ पाकर के ही वो दुख देने में समर्थ होता है। आया समझ में? तो इसलिए आत्म गुण के घातक जो घातिया कर्म, और घातिया कर्म में से भी मुख्य सिर्फ एक मोहिनी है ना। मोहिनी में दोनों आ गए, मिथ्यात्व भी आ गया और राग द्वेष भी आ गए, ऐसा समझना। मिथ्यात्व और राग द्वेष तो जीव के भाव हैं, लेकिन वो जो मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी से संबंधित अपने वो मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि परिणाम, कषाय परिणाम, तो इन पर जोर देना देना हो। ये 9 अग्रवेक हो गया और इतने बढ़िया शुभ भाव है, ऐसे गजब के शुभ परिणाम है कि पागल मत बनो। ये शुभ परिणाम एक समय के हैं, वो ग्रेवेक आदि एक समय का संसार दशा का स्वांग है, उसके पीछे बिल्कुल मत पागल बनो, है ना। ये थोड़ी सी चाक चिक के है। इसको ऐसा समझना जैसे आजकल जो शादियां होती हैं या आजकल जो मकान बनाए जाते हैं, लोग बाग देख करके चकाचौंध हो जाते हैं, और क्या गजब शादी करी उन्होंने, क्या गजब शादी करी, या क्या शानदार मकान बनाया है। अंदर की स्थिति ऐसी है कि कर्जे पे कर्जा चढ़ा जा रहा है। समझ में आई बात?
तो ऐसी वो आंतरिक स्थिति क्या है उस परिवार की या उस व्यक्ति की, कि अंदर से तो इधर तो लोन ले रखे हैं, बैंकों से लोन ले रखे हैं, और पार्टियों का बहुत उधार उसके माथे पर चढ़ा हुआ है। तो ऐसा उधार ले लेकर के भी शादियां करी जाती है, दिखावा किया जाता है। तो ऐसा दिखावा है ये, कि इधर तो वो मिथ्यात्व का महाभारी कर्जा है, महान कर्जा इसके माथे पड़ा है, और इधर शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव नवग्रह ये नजर आ रहा है। ये वैसी शादी है, आया समझ में? तो उसको देख के चकाचौंध मत हो जाना। जो पुराने लोग होते थे ना, समझदार होते थे, वो ये नहीं देखते थे कि ये दिखावा क्या कर रहा है, वो ये देखते थे कि इसका बैंक बैलेंस वास्तव में कैसा क्या है। जो समझदार लोग होते थे उनके। अब आजकल तो बहुत कम रह गए हैं समझदार, दिखावे पर ज्यादा जाते हैं। अरे इतनी शानदार शादी करी और ऐसा करा वैसा करा, ऐसा मकान बनाया, पता चला थोड़े समय बाद दिवाला निकाल करके भाग लिए हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं हो। आया समझ में? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नौवां ग्रहवेक है या ये जो शुभ भाववादी हैं, ये वैसा ही है कि जैसे इधर तो माथे पर भयंकर कर्जा चढ़ा हुआ है और इधर बाहर में सब बढ़िया 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 नजर आ रहा है। शुभ भाव बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं ना उसके, या बाहर में वो नौवां ग्रहवेक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो यहाँ गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कल अपन ने आखिर में बात छोड़ी थी अंतरंग कषाय शक्ति की, क्योंकि जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि भाई असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। तो ये जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। अब टोडरमल जी दिखाएंगे कि तुम्हें जो कषायों की प्रवृत्ति नजर आती है वो कितनी है, किसके कितनी है, ये यहाँ टोडरमल जी यहाँ पर अपने को बताते हैं। पढ़ते हैं अपन, देखो। हाँ, उनकी हीनता कार्यकारी है, ये तो हो गया था, है ना। घातिया कर्म तिनका हीनपना कार्यकारी है। अब देखिए अगला पैराग्राफ। सो घातिया कर्मणि का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। टोडरमल जी ने पूरा सिद्धांत के अनुसार बताया। इसके पिछले पैराग्राफ में अघातिया कर्मों की स्थिति बता दी थी। अघातिया कर्मों का बंध किससे है? कि वो योगों की प्रवृत्ति के अनुसार, वहां जो शुभ योग होते हैं, मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होती है, या योगों का विषय शुभ रहता है, तो अघातिया कर्म तो सब अच्छे अच्छे बंध जाते हैं। इसलिए वो चीज नजर आती है, क्योंकि बाहर में उनके शुभ प्रवृत्ति ज्यादा है, और इधर सम्यक दृष्टि के वो चीज कम नजर आती है, क्योंकि इसकी शुभ प्रवृत्ति कम है। प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति यानी वो बाहर की वो क्रिया और वैसे परिणाम, ध्यान रखना। लेकिन अब जो बात आ रही है वो है अभिप्राय के ऊपर। घातिया कर्मों का बंध किससे? वो बाहरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। घातिया कर्म कोई बाहरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं चलते, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। एक काम करते हैं, पहले ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं अपन, इसके बाद चर्चा करते हैं। सो घातिया कर्मणि का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। याही ते द्रव्यलिंगी ते असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मणि का बंध थोड़ा है। एक मिनट। द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मणि का बंध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होई, और असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्म का तो बंध है ही नहीं। अवशेष निका बंध हो है, सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है। बहुरी द्रव्यलिंगी के कदाचित गुण श्रेणी निर्जरा न होई, सम्यक दृष्टि के कदाचित हो है। देश सकल संयम भय निरंतर हो है। याही ते यह मोक्ष मार्गी भया है। ताते द्रव्यलिंगी, एक सेकंड, ताते द्रव्यलिंगी मुनि असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि ते हीन शास्त्र विषय कया है। हो गया ना पैराग्राफ? ये पूरा उन्होंने सिस्टम बता दिया कि तुम शुभ भावों की बात करते हो, शुभ परिणामों के बंध की बात करते हो, अघातिया कर्मों की बात करते हो, तो अघातिया कर्म जो अच्छे अच्छे बंधे थे उसके पीछे कोई अंतरंग अभिप्राय का योगदान नहीं था, उसके पीछे तो उसकी शुभ प्रवृत्ति का योगदान था, शुभ योग का योगदान था। हाँ, ये बात सही है कि वो द्रव्यलिंगी मुनि के शुभ योग सम्यक दृष्टि जीव से ज्यादा है। माने उनका मन वचन काय कहाँ लगा हुआ है? शुभ ही शुभ में, शुभ ही शुभ में, शुभ ही शुभ में लगा हुआ है।
तो अघातीय कर्म अच्छे अच्छे तो उनके बंध जाएंगे, किससे ज्यादा? सम्यक दृष्टि से ज्यादा। लेकिन अब आ जाओ जो मुख्य, जो जीव के गुणों पर असर डालते हैं, ऐसी एक घातीय कर्म। तो घातीय कर्मों का बंधन किसके ज्यादा है और किसके कम है? कि घातीय कर्मों के पहले नाम देख लो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। इनमें से सबसे खतरनाक कौन? कि मोहनी। मोहनी के दो भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व से संबंधित, चारित्र मोहनी कषाय से संबंधित। तो सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व नहीं है, तो दर्शन मोहनी का बंध तो उसके हो ही नहीं रहा। सबसे खतरनाक जो घातिया था वो सम्यक दृष्टि के है ही नहीं। दूसरी तरफ द्रव्यलिंगी के ये निरंतर हो रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। चलो नंबर 2, चारित्र मोहनी। कि चारित्र मोहनी में भी सबसे खतरनाक कषाय अनंतानुबंधी, वो मिथ्या दर्शन की साथिन है, और मिथ्या दृष्टि जीव के ही उसके उदय भी रहता है और उसके बंधन भी होता रहता है। तो द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि है उसके अनंतानुबंधी कषाय भी लगातार बंध रही है, लगातार बंध रही है। सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी को छोड़ के बाकी की बंध रही है, उसके अनंतानुबंधी नहीं। कि न तो उसके अनंतानुबंधी का उदय है, न उसके अनंतानुबंधी का बंधन है, न बंध न उदय। तो सोचो उसके दो गुण, कौन से दो गुण? एक तो श्रद्धा और एक चारित्र, वो तो बच गए, वो तो इन घातिया से बच गए। और एक और चीज है, कर्मों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है माने कि इनका आपस में एक ग्रुप सा चलता है। अगर आपके दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चल रही है, तो उसके साथ में जो ज्ञानावर्णी बंधेगी वो भी विशिष्ट प्रकार के स्थिति अनुभाग वाली होगी, उसकी दर्शनावर्णी भी विशिष्ट स्थिति अनुभाग वाली होगी, उसके अंतराय भी विशिष्ट स्थिति और अनुभाग वाली होगी। आया समझ में? अगर साथ में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी मतलब वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है तो, और अगर अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव हो गया है तो फिर वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का भी बंधन बहुत स्थिति और अनुभाग वाला नहीं होगा। माने जीव के जो दूसरे गुण हैं उन गुणों पर भी इन घातिया का प्रभाव कम पड़ेगा। यूं समझ लो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा है। आया समझ में? अभी चल रहा है ना सब खेल, इम्यूनिटी कमजोर और इम्यूनिटी अच्छी है। तो सम्यक दृष्टि को ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का वायरस उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा बनिस्पत मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के वो इम्यूनिटी कमजोर है, अंदर पहले से ही उसके मिथ्यात्व और वो चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी की वो बीमारी पहले ही बैठी है, तो इसके ज्ञानावर्णी आदि के वायरस भी ज्यादा असर करेगा। आया समझ में? ऐसा है, सीधा सा हिसाब है। अब इसमें जो मैंने कल आपसे एक बात कही थी, कौन सी? कषाय शक्ति। ये कषाय शक्ति क्या चीज है? देखो पहली पंक्ति यहाँ पे इन्होंने दी, उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार क्या चीज है? अंतरंग कषाय शक्ति लेश्या है? लेश्या है क्या? लेश्या को भी थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं अपन, लेकिन वो पूरी तरह घटित नहीं होगी। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात पूरी तरह घटित नहीं होगी? क्योंकि लेश्या तो उधर नारकी की परम कृष्ण हो और उधर नौवें ग्रैवक में शुक्ल हो, है ना, वहां तो शुक्ल है और नारकी के परम कृष्ण है, फिर भी इसके अंतरंग कषाय शक्ति कम है। कैसा कैसे अंतरंग कषाय शक्ति इसके कम कैसे? चलो अभी देखते हैं। पेज नंबर 69 निकालिए, कल मैंने कहा था 69 पेज पढ़ के आइएगा। यहाँ प्रकरण है देवगति के दुख का, है ना, और देवगति के दुखों में वो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति आदि सारा का सारा वर्णन किया टोडरमल जी ने। उसके बाद लिखा इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय भाव से ही दुख है। जितना जितना कषाय भाव है उतना उतना दुख है। देखो अब, तथा इनके कषाय जितनी थोड़ी हैं उतना दुख भी थोड़ा है, आकुलता कम है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। किनकी अपेक्षा? मनुष्य, नरक और तिर्यंच की अपेक्षा, कि इनके कषाय कम है ना। लेश्या वाली बात यहां लगेगी क्या? लेश्या वाली बात यहां लगेगी। यहाँ कषाय
थोड़ी का मतलब यहाँ पे मंदता है कषायों की, वहां तीव्रता है, तो इसलिए इनके दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। ठीक है, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अब पढ़िए पंक्ति। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, क्या मतलब कि परमार्थ की अगर बात करो, ऊपरी बात करोगे, ऊपरी ऊपरी सिर्फ ऊपर के ऊपर की बात करोगे, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ नार की दुखी है और देव सुखी है, क्योंकि नार की के लेश्या तीव्र है, खोटी लेश्या है, इसकी अच्छी लेश्या है ना, यहाँ कषाय मंद है, उधर कषाय ज्यादा है, तो ऊपर से तो आपको ये दिखेगा कि नार की दुखी, कौन सा नार की, सम्यक दृष्टि नार की भी दुखी देव की अपेक्षा। लेकिन परमार्थ से देखें तो कषाय भाव जीवित है, कषाय भाव जीवित है, उससे वो दुखी ही है। क्या मतलब है कषाय भाव जीवित है? अरे वो अनंतानुबंधी जीवित है या नहीं है? अनंतानुबंधी अगर मौजूद है तो वो कषाय भाव जीवित है, उतना उतनी तीव्र कषाय मौजूद है, और उतनी तीव्रता के कारण भले वो नार की, सातवें नरक का नार की सम्यक दृष्टि हो, परम कृष्ण लेश्या वाला हो, तो भी वो इससे ज्यादा सुखी कहलाएगा परमार्थ से। ऊपर से तो दुखी है, ऊपरी बात की जाए, ऊपर ऊपर देखा जाए, अरे इसके कषाय मंद है, उसके कषाय तीव्र है, उसके लेश्य कृष्ण है, इसके लेश्य शुक्ल है, अगर ऐसा देखोगे तब तो ऊपर ऊपर से तो वो नार की दुखी नजर आएगा, सम्यक दृष्टि नार की, और इधर मिथ्या दृष्टि देव सुखी नजर आएगा। लेकिन परमार्थ से तो वो कषाय भाव जीवित है वहां, किसके, कि मिथ्या दृष्टि के पूरी 25 की 25 कषाय जिंदा हैं, और सम्यक दृष्टि के 25 कषाय जिंदा नहीं है, उसने 4 कषायों को मार दिया, है ना, जो घातक थी उनको मार दिया। तो परमार्थ से देखा जाए तो कषाय शक्ति किसकी ज्यादा, उस देव की, मिथ्या दृष्टि की ज्यादा। समझ में आई बात, है ना, थोड़ी अटपटी लग रही होगी, इसमें 2-3 चीजें मिलाकर देखनी पड़ेंगी। ऊपरी तौर पर देखोगे तो सिर्फ तो लेश्या पकड़ में आएगी, लेश्या से फर्क नहीं पड़ता, लेश्या कषाय शक्ति नहीं है, लेश्या तो कषाय से अनुरंजित परिणाम का नाम है। माने कषाय कितनी गहरी है, कितनी गहरी है, उस गहरा रंग दिखाया गया, उसका रंगों के माध्यम से बताया, इतनी तीव्रता या इतनी मंदता पड़ी है उसके। और कषाय शक्ति की जब अपन बात करें तो कषाय शक्ति तो वास्तव में अंदर में वो कषायों की अनुरक्ति कितनी है, माने वो जो कषाय का अभिप्राय अपन देख रहे हैं इतने दिनों से कि अभिप्राय में कषाय का ही अभिप्राय बना हुआ है, वो कषाय का अभिप्राय वो है कषाय शक्ति। तो सम्यक दृष्टि भले युद्ध में नजर आ रहा है, भले किसी की हत्या कर रहा है, भले ही शादी विवाह रचा रहा है, भले ही घर गृहस्थी वालों के साथ हंस रहा है, बोल रहा है, सम्यक दृष्टि जीव, उसके कषाय की प्रवृत्ति ज्यादा नजर आएगी, प्रवृत्ति ज्यादा नजर आएगी, लेकिन कषाय शक्ति कम है। और इधर द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, कि कषाय की प्रवृत्ति रंच मात्र भी नहीं है, दिख ही नहीं रही है बाहर में, पूरे 28 मूल गुणों का यथावत पालन चल रहा है, क्या कषाय की प्रवृत्ति बाहर में वैसी नजर नहीं आ रही, शुभ भाव ही शुभ भाव नजर आ रहे हैं क्या, है ना, वैसे शुभ भाव कषाय ही है, लेकिन वो शुभ रूप ही नजर आ रही है और बहुत मंद नजर आ रही है, लेकिन अंदर में वो कषाय भाव जीवित है, वो कषाय शक्ति जीवित है, इसलिए परमार्थतया उसी के कषाय ज्यादा है। तो उसने जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, क्या कहा था कि उनके तो कषायों की प्रवृत्ति विशेष है, तो अब अगर शक्ति की बात करें तो किसके ज्यादा है, द्रव्यलिंगी के मिथ्या दृष्टि के ही कषाय की शक्ति भी ज्यादा है। तो कायदे से तो जिसके कषाय की शक्ति ज्यादा, उसके कषाय की प्रवृत्ति भी ज्यादा, दिखती भले नहीं हो, बात समझ में आ रही है, दिखता तो ऐसा है कि कषाय की प्रवृत्ति बहुत हल्की है इनकी, दिखता तो ऐसा है कि कषाय अत्यंत मंद पड़ी हुई है, दिखता तो ऐसा है कि अरे इनके तो बिल्कुल देखो एकदम मुनि दशा ही नजर आ रही है, और इसके पूरी गृहस्थ दशा नजर आ रही है, कषाय नजर आ रही है, कषायों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सम्यक दृष्टि के चौथे पांचवें गुण स्थान वाले के कषाय की शक्ति नहीं। समझ में ही बात, तो यह है अभिप्राय का जोर, क्रिया और परिणाम से फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, ऊपर से भले 9वें ग्रहवेग तक होके आ जाए, ऊपर से भले कितना ही वो सब अच्छा अच्छा सब जुटा ले, लेकिन कषाय अभिप्राय में पड़ी हुई है, कषाय का अभिप्राय बना हुआ है,
तो निश्चित रूप से वो दुखी ही है, निश्चित रूप से वहां पे खोट ही पड़ी है, वो संसार मार्गी ही है, वो मोक्ष मार्गी नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। आई बात समझ में? उन घातिया कर्मों का बंध किसके अनुसार? क्यों दिखा रहे हो साहब आप घातिया कर्मों का बंध किसके अनुसार? अरे क्योंकि आत्म गुणों पर तो घातिया का ही प्रभाव पड़ता है ना। तुम्हारी नजर तो अघातिया के फल पे थी, है? कि भाई तू तो वहां की बात करने लग गया कि वो 9वें ग्रह तक पहुंच जाता है और वो 16वें स्वर्ग तक ही जा पाता है, कि उससे हो क्या गया? पहली बात तो वो सब बाहर का स्वांग है। दूसरी बात कि उनसे आत्म गुणों पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान अगर देना है तो उन कर्मों पर ध्यान दो जिससे आत्म गुणों पर फर्क पड़ता। आत्म गुणों पर फर्क पड़ता है घातिया कर्म से, और घातिया कर्म का बंध तुम्हारी बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होगा। बाहर में जो क्रिया चल रही है, बाहर में जो परिणाम चल रहे हैं, शुभ परिणाम, उनसे घातिया का कुछ भी लेना देना नहीं है। बाहर में 28 मूल गुणों के ही परिणाम चल रहे हों और तो भी इधर दर्शन मोहनी के वो मिथ्यात्व प्रकृति बन रही है, अनंतानुबंधी बन रही है, और साथ में जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय जैसा उनके साथ बंधता है वैसा बंध रहा। और इधर इधर सम्यक दृष्टि जीव के कि भले ही बाहर में कषाय की वैसी प्रवृत्ति नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ये वो दर्शन मोहनी के मिथ्यात्वादी प्रकृतियों से मुक्त है, अनंतानुबंधी की प्रकृतियों से मुक्त है। उसके साथ साथ जैसी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय उनके साथ बंधती है, वैसी से ये मुक्त है। वही बात यहां दिखा रहे हैं। अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। इसीलिए द्रव्य लिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध कितना? थोड़ा। और द्रव्य लिंगी के कौन सा घाती कर्म छूटा? अरे सारे ही पड़े हुए हैं अभी तो, सारे ही यहाँ सारे ही मौजूद है ना। उदय भी सारे ही घाती कर्मों का और बंधन भी सारे ही घाती कर्मों का उस द्रव्य लिंगी। सम्यक दृष्टि के सारे घाती कर्म नहीं बचे, बचे भी नहीं और बंध भी नहीं रहे। द्रव्य लिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध कैसा होता है? बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। आपको पता है वो जो कर्मों की अधिकतम स्थिति लिखी हुई है ना, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर है दर्शन मोहनी की, चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, किसी की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, ऐसा सबकी अलग अलग दे रखी है। आयु की 33। ये जो सारी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थिति है एक आयु को छोड़ के, वो किसके बंधती है? कि नियम से उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग तो मिथ्या दृष्टि जीव के ही बंधता है। किनका? घातिया की बात कर रहा हूं। अघातिया में मत लगाना, ये अघातिया में पुण्य पाप के हिसाब से पलट जाएगी बात, है ना। वहां पुण्य की उत्कृष्ट, पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग तो सम्यक दृष्टि के ही बंधेगा, और पाप का उत्कृष्ट अनुभाग मिथ्या दृष्टि जीव के बंधेगा। और स्थिति की बात करें तो स्थिति तो सम्यक दृष्टि के कभी भी ज्यादा नहीं बंध सकती। क्यों? कि ज्यादा समय संसार में ही नहीं रहना है ना। कि मैं आपको ये कूपन दे रहा हूँ, ये वाउचर दे रहा हूँ, 2 साल तक मेरी तरफ से आप ये इस दुकान से जाके गुलाब जामुन रसगुल्ले ले आया करना। क्या अरे 2 साल हम यहाँ पे 1 दिन के लिए आए हैं और आप हमको 2 साल का कूपन पकड़ा रहे हो? होता है ना। शिविर में जाते हो पहले कूपन चलते थे, शिविर में भोजनालय के कूपन गए होंगे आप लोग, देखा होगा आप लोगों ने। 10-10 दिन के, कह रहे हम तो 1 ही दिन के लिए आए हैं हम 1 दिन के लिए आए, 10 दिन के कूपन का करेंगे क्या? तो इसलिए उसको 10 दिन का कूपन नहीं मिलता। किसको? सम्यक दृष्टि को स्थिति अधिक नहीं बंधती, है ना। अनुभाग तो भले पुण्य का ज्यादा बंध जाएगा लेकिन स्थिति नहीं बंधेगी, ऐसा समझना। देखो द्रव्य लिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का प्रश्न है क्या किसी का? चलिए हम भैया जी, हाँ, इसके ऊपर एक लाइन थी ना कि इसलिए आत्मगुण की घातक जो घातीय कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। हाँ, हाँ, तो आत्मगुण की घातक तो घातीय कर्म है, हाँ, तो ये तो निमित्त की अपेक्षा कथन हुआ। हाँ। तो वैसे परमार्थ से क्या होगा इसका? परमार्थ से ऐसा समझना कि अब चूंकि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर्मों के हिसाब से उठाया था, इसलिए टोडरमल जी ने जवाब वैसा दिया। और परमार्थ का भी यहाँ पे दे रखा है क्या? आप तो आत्मा है, तो आत्म गुणों का घातक। अब जो घातीय कर्म, आप घातीय कर्म की तरफ से इसको छोड़ के देखो कि अपने आत्म गुणों का घात कौन से भावों से होता है, तो अपने भावों पर लगा लीजिए।
वहां दर्शन मोहनी किसका निमित्त है? मिथ्यात्व का, तो मिथ्यात्व भाव का नाश का उपाय करना। चारित्र मोहनी किसका निमित्त है या किसके निमित्त से होता है? कि वो कषाय भाव का, तो कषाय भाव भी अपना घात करने वाली है स्वयं का, तो कषाय भाव का भी नाश का उपाय करना। मिथ्यात्व और कषाय की हीनता कार्यकारी है। आपको इसमें परमार्थ देखना है, निमित्ताधीन कथन नहीं देखना, तो ऐसा भी देख सकते हो। क्या? आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। इसको बदल के ऐसे भी पढ़ सकते हो, आत्मगुण के घातक जो मिथ्यात्व और कषाय भाव हैं उनकी हीनता कार्यकारी है। मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, कषाय नाम ही आकुलता का है, तो कषाय आदि की हीनता कार्यकारी है। और ऐसा लिखा है, टोडरमल जी ने बहुत जगह लिखा है, मिथ्यात्व और कषाय की हीनता ही कार्यकारी है, वो ही काम की है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रश्नकर्ता कैसा प्रश्न उठाता है उस हिसाब से वो उत्तर दिया जाता है ना, उसका आशय अपने को समझना चाहिए। भले निमित्ताधीन कथन है ना, लेकिन व्यवस्था होती है ना। ये भाई निमित्ताधीन कथन है तो निमित्त नहीं होता क्या? होता तो है ही। अब उनकी हीनता कैसे करे साहब? आपका प्रश्न यूं होना चाहिए था कि उनकी हीनता लिखी, तो उनकी हीनता तो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो तो अन्य द्रव्य है ना। प्रश्न ऐसा करना था आपको। क्या मेरी बात समझ में आई? वो जो द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म क्या है? वो तो कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा तो अन्य द्रव्य है, उनकी हीनता कैसे करें? कि इधर आ भैया दर्शन मोहनी, अभी तुझको पकड़ के कम करता हूं। ऐसा कोई पकड़ करके उनको हीन तो नहीं किया जा सकता कि दर्शन मोहनी पकड़ के मैंने उसको बहुत पचीड़ दिया और उसको बिल्कुल हल्का कर दिया, फिर चारित्र मोहनी को पकड़ा और उसको पकड़ के निचोड़ दिया और उसको हल्का कर दिया। ऐसा कुछ तो नहीं बनेगा वहां। तो कैसे होगी उनकी हीनता? कैसे होगी? वास्तव में प्रश्न ये होना चाहिए। तो टोडरमल जी बताएंगे कि अन्य द्रव्य में हमारा जोर चलता नहीं है, हमारा जोर तो हमारे भावों में चलता है। तो ऐसा काम करें कि जिन भावों की वजह से ये कर्म आते हैं, जिन भावों से इन कर्मों का संबंध है, अपन उन भावों के अभाव का या उन भावों के शमन का प्रयास करें, है ना, उन भावों का शमन करें, उनका उसका प्रयास करें, मिथ्यात्व को मिटाने का उपाय करें, कषाय को मिटाने का उपाय करें। और वो उपाय कोई और करने वाला है भी नहीं, वो हमको ही करना होगा, है ना, कोई और नहीं है। आगे आएगा, उद्यम करे, इनको घटाने का उद्यम करे, इनके नाश का उद्यम करे, और उसका उद्यम एकमात्र तत्व विचार, तत्व विचार से सिद्ध करेंगे। क्या? तो एक तत्व विचार ही वो चीज है कि जिससे वो मिथ्यात्व और कषाय भाव हल्के पड़ेंगे, है ना, गलेंगे, और फल स्वरूप उनके जो संबंधी हैं, आया समझ में, उनके संबंधी कौन? वो जो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी आदि, वो भी फल स्वरूप अपने आप ही हल्के पड़े, स्वयं में वो घटेंगे। ये उनकी हीनता का उपाय है। तो आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है, 100% कार्यकारी है। और उनकी हीनता कैसे होगी? कि उनके संबंधियों की हीनता कर दो, अपने आप उनकी हीनता हो जाएगी। समझ में आई बात? शादी ब्याह में जो भी रिश्तेदार आते हैं, तो उन रिश्तेदारों को जितने का लिफाफा पकड़ाया जाता है, उनके साथ आने वाले ड्राइवर वगैरह को भी तो उसी हिसाब से दिया जाएगा ना, है? समझ में ही बात? जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अपने ब्याही सगे हैं, कंवर साहब हैं, तो उनको 2000 का लिफाफा करा, तो उनके ड्राइवर को भी 200-100 रुपए दिए जाएंगे, है ना, दिया जाएगा। और कोई हल्का ऐसे बहुत बहुत दूर का रिश्तेदार है, अब उस रिश्तेदार को ही जब 200 का लिफाफा देंगे, तो अपने आप उसका संबंधी जो ड्राइवर है उसको क्या पकड़ाएंगे? उसको बस नाश्ता करा के रवाना करना। समझ में ही बात? तो ऐसे ही इन भावों को हीन किया तो इनका जो ड्राइवर है वो कर्म भी अपने आप स्वयं हीन हो जाए। आप उनके पीछे पड़ोगे, वो हीन नहीं होंगे। इनके संबंधी को हीन करो, जिनसे इनका संबंध है उस संबंधी को हीन करो, उसकी हीनता करो, तो अपने आप इसकी भी हीनता हो जाएगी, स्वयं हो जाएगी। इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि द्रव्यलिंगी ते असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मणि का बंध थोड़ा है। द्रव्यलिंगी के तो, अभी इसी की डिटेल, द्रव्यलिंगी के कैसा होता है कि द्रव्यलिंगी के तो सारे ही सर्वघाती कर्मणि का बंध बहुत स्थिति अनुभाग लिए हुए। अघाती की बात ही नहीं करनी अपने को, है ना। घाती अभी ध्यान देना कि घातिया का किसके ज्यादा हो रहा है, कि सारे ही घातिया कर्मों का अधिक स्थिति और अधिक अनुभाग मिथ्या दृष्टि जीव के बंध रहा। और असंयत अथवा देश संयत सम्यक दृष्टि
के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्म का तो बंध है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जो जीव है, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो चाहे पांचवें गुण स्थान वाला, उसके दो तरह की प्रकृतियां तो है ही नहीं। कौन सी दो तरह की? अनंतानुबंधी भी नहीं है और ये दर्शन मोहनी भी, मतलब मिथ्यात्व आदि भी नहीं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इत्यादि कर्मों का तो इसके बंध ही नहीं, एक बात। और बाकी जो बचे वो कि अवशेष निका बंध हो है, सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है। कि बाकी कौन बचा? कि बाकी जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय अथवा कषाय जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं, नो कषाय आदि अथवा संजुलन आदि जो कषाय बची हुई हैं, उनके भी स्थिति और अनुभाग कम रहते। समझ में आई बात? सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञानावर्णी बंधेगा ना तो बहुत तीव्र नहीं बंधेगा और बहुत लंबे समय का नहीं बंधेगा, कम स्थिति और कम अनुभाग वाला ही बंधेगा। और मिथ्या दृष्टि जीव वो द्रव्य लिंगी के अधिक स्थिति अधिक अनुभाग वाला बंधता। ऐसा समझना चाहिए। स्पष्ट है? तो इसमें कोई ऐसी कठिन वाली बात नहीं है। एक और बात, बहुरी द्रव्य लिंगी के कदाचित गुण श्रेणी निर्जरा न हो, ये खास समझने की बात है। द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि है उसके कभी भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। अब पहले थोड़ा सा अपन ये समझ लेते हैं गुण श्रेणी निर्जरा का क्या मतलब। वैसे थोड़ा बहुत तो आपने सुन ही रखा होगा, पढ़ रखा होगा, नाम तो सुना ही होगा। गुण माने गुणा, गुणाकार करते हैं ना अपन, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे। यहाँ पे बात चल रही है असंख्यात गुना की। और श्रेणी माने क्रम, पंक्ति, आवली, तो उसकी सीरीज, क्या गुणाकार की सीरीज। क्या मतलब कि समझ लो पहले समय में जैसे 100 कर्मों की निर्जरा हुई, ठीक है, उदाहरण से बता रहा हूं, 100 कर्मों की होती है, असंख्यात की 100 की निर्जरा हुई। अगले समय में कितने गुना होगी? कि उससे असंख्यात गुणी। समझ में ही बात? दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणी होगी। अब दूसरे समय में जितने कर्मों की निर्जरा हुई है, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, चौथे समय में तीसरे समय वाले से असंख्यात गुणी। ऐसा नहीं कि पहले समय वाले से ही असंख्यात गुणी चल रही हो, प्रति समय असंख्यात गुणी इतनी इतनी निर्जरा होती है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आप किसी को रुपए दें या कुछ भी करें, मैं तो संख्या के हिसाब से आपको बता रहा हूं, आप प्रतिदिन 1 रुपए से शुरू करना। क्या? पहले दिन 1 रुपया और अगले अगले दिन दुगना करते जाना। आप महीने भर में ही इतना रुपया हो जाएगा कि सामने वाला चुका नहीं सकता। महीने भर में इतना हो जाएगा, माने 30 बार आप दुगना करके देख लेना, जिसमें पता चल जाएगा आप। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, कितने? 24, 2048 करते जाओ। 30 तक पहुंचोगे ना, तब तक वो पता नहीं जाने कहां तक पहुंचेगी वो संख्या, जाने कहां तक। हर बार डबल होता जा रहा है वो। कोरोना से भी दुगनी तेजी से बढ़ता है। ऐसे ऐसे समझना यहाँ पर। क्या? ऐसे जो असंख्यात गुणी निर्जरा, कैसी? कि पहले समय में जितने कर्मों का क्षय हुआ, जितने कर्मों की निर्जरा हुई, उसके अगले समय में उससे दुगना नहीं। मैंने तो उदाहरण दुगने का दिया है, यहां लगाना असंख्यात गुना। फिर तीसरे समय में असंख्यात इंटू असंख्यात, फिर चौथे समय में असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात, ऐसा होता जाएगा। माने प्रति समय का पिछले समय से असंख्यात गुना। तो पहले समय से कितना असंख्यात गुना हो गया, सोचो, अनंत तक जा पहुंची। उसको बोलते गुण श्रेणी निर्जरा, उसका नाम है गुण श्रेणी निर्जरा। गुणाकार की पंक्ति है ना, गुण श्रेणी। और गुण श्रेणी में 1, 2, 3, 4 गुणाकार नहीं होगा, असंख्यात से गुणाकार होगा सीधी। आया समझ में? इसको बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। तो मिथ्या दृष्टि जीव के तो गुण श्रेणी निर्जरा होती ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव के कभी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। इसीलिए तो ये समझ में आती बात कि वो कभी मोक्ष नहीं पहुंच पाता। जब तक मिथ्यात्व है तब तक तो नहीं पहुंचे। और सम्यक दृष्टि जीव के क्या लिखा? कभी कभी होती है, कदाचित होती है, कि सम्यक दृष्टि जीव के कभी गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है। और जो देश संयम वाले और सकल संयम के
निरंतर होती है। बोलो, मिथ्या दृष्टि के कभी भी नहीं होती। मतलब अब टोडरमल जी ने बात बदल दी। बात बदल दी का मतलब कि हर तरह से उन्होंने दिखा दिया। सबसे पहले उसने वो 9वां ग्रह या 16वें स्वर्ग की बात करी थी, वो नकार दी। उसके बाद उन्होंने की कषाय की प्रवृत्ति, तो वो कषाय का अभिप्राय दिखा दिया किसके ज्यादा। उसके बाद बता दिया कि स्थिति अनुभाग किसके क्या ज्यादा बन रहे हैं। और अब दिखा रहे हैं कि भैया गुण श्रेणी की तरफ से भी देखो ना, तो भी ये हल्का ही है। मतलब ये 4-5 अपेक्षाओं से टोडरमल जी ने उस द्रव्य लिंगी को सम्यक दृष्टि से हीन सिद्ध किया। बोलो कितने कितने दृष्टांत चाहिए, कितने तर्क चाहिए। कषाय शक्ति की अपेक्षा भी हीन, स्थिति अनुभाग की अपेक्षा भी हीन, ऊपर की आप वो बाहरी दिखावे की बात करो तो भी हीन। क्या अघातिया कर्मों की तरफ से देख रहे हो आप, घातिया कर्मों की तरफ से देखो तो भी हीन। और फिर निर्जरा की तरफ से देखें, क्योंकि निर्जरा तो सीधे सीधे मोक्ष के मार्ग में आती है ना। निर्जरा का ही तो पूर्ण रूप मोक्ष है। तो निर्जरा की तरफ से भी देखो तो मिथ्या दृष्टि जीव के तो कभी भी ये गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। देश सकल संयम भय निरंतर हो, देश संयमी और सकल संयमी के निरंतर होती है। कहाँ लिखा है? पढ़ लो, धवला जी में पढ़ लो, गोमट सार आदि में पढ़ लो, वहां मिल जाएगा कथन गुण श्रेणी निर्जरा का। या ही ते, अब है खास बात जो कल अपन ने देखा था, कल या परसों काटी हुई पंक्ति थी एक, है ना, उसी के अनुसार यहां भी बात कर रहे। या ही ते यह मोक्ष मार्गी भया है। कौन? द्रव्यलिंगी? नहीं, ये जो सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि चाहे चौथे गुणस्थान वाला हो चाहे 5वें गुणस्थान वाला हो, इसी वजह से ये गुण श्रेणी निर्जरा और अल्प स्थिति अनुभाग आदि की वजह से ही ये मोक्ष मार्गी है, सिद्धांततया मोक्ष मार्गी है। माने सिद्धांत से भी इसका मोक्ष मार्ग घटित होता है, इसी से ये मोक्ष मार्गी हुआ है। और द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी तो अभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं। ताते द्रव्यलिंगी मुनि असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि ते हीन शास्त्र विषय कया है। हम नहीं कहते, शास्त्रों में बताया है। कहाँ कहा है? सो समय शास्त्र विषय, समयसार, समयसार शास्त्र विषय द्रव्यलिंगी मुनि का हीनपना गाथा व टीका कलशानी विषय प्रकट किया है। देख चुके हैं पहले भी अपन, व्यवहाराभासी का प्रकरण आया था, अपन ने 3 ग्रंथ देखे थे, समय सार जी का, प्रवचन सार जी का, पंचास्तिकाय का, तीनों ग्रंथ में देखा था अपन ने, है ना। बहुरी पंचास्तिकाय की टीका विषय जहां केवल व्यवहारावलंबी का कथन किया है, वही आखिरी गाथा है जो अपन देख चुके हैं पहले, है ना, 171-72। तहां व्यवहार पंचाचार होते भी ताका हीन पना ही प्रकट किया है। बोलो, व्यवहार से पंचाचार होते हुए भी, बाहर का पूरा यथावत आचरण होते हुए भी, 28 मूलगुण आदि होते हुए भी उसका हीनपना दिखाया है। बहुरी प्रवचन सार विषय संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा। द्रव्यलिंगी को कौन सा तत्व कहा? संसार तत्व। सम्यक दृष्टि को मोक्ष तत्व कहा कि ये संसार तत्व है। बोलो, तो टोडरमल जी ने ये क्यों लिखा? ये सब ये इसलिए लिखा कि भैया हमारे जेब की बात नहीं है, नहीं तो कल से तुम कहने लग जाओ कि टोडरमल जी और ऐसे थे और ऐसे थे और ऐसे गलत गलत बात लिख दी। टोडरमल जी अपने जेब का कुछ भी नहीं लिख रहे। जो कुंदकुंदाचार्य ने समय सार में, प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में, तीनों ग्रंथों का नाम नाटक त्रयी है ना, तीनों ही ग्रंथों के ऊपर अमृत चंद्राचार्य देव की टीका है, तीनों ही ग्रंथों के ऊपर जयसेनाचार्य की भी टीका है। माने मामूली ग्रंथ नहीं है, समझ में ही बात। तो वहां पे स्पष्ट किया है। चलो ये तो कुंदकुंदाचार्य की बात है, अरे योगेंद्र देव की बात ले लो। बहुरी परमात्म प्रकाश आदि अन्य शास्त्रनी विषय भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। मतलब और क्या कहना चाहते हो, किसकी किसका उदाहरण दें? अध्यात्म के इतने सब ग्रंथों का उदाहरण दे दिया यहाँ पर, वहां पे किया है। बहुरी द्रव्यलिंगी के पाई, हाँ, बहुरी द्रव्यलिंगी के पाइये है व्रत तप शील संयम आदि क्रिया, तिनको भी अकार्यकारी इन शास्त्रनी विषय जहां तहां दिखाई है, सो तहां देख लेना। अब टोडरमल जी ने कह दी भैया बार बार कहाँ कितने उदाहरण देंगे हम, हमने नाम भी बता दिया और पहले दृष्टांत भी दे दिए हैं। क्या कहा? एक यहाँ पे संशोधन है, आपकी पुस्तकों में द्रव्यलिंगी के जो जप तप लिखा है, टोडरमल जी ने जप लिखा ही नहीं है,
व्रत लिखा है, व्रत, व्रत लिखा है ना। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ही सुधार है, इसलिए वो पेज तो क्या दिखाऊं, ये नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे व्रत है, व्रत आया समझ में। द्रव्यलिंगी के पाइये है व्रत तप शील संयम आदि क्रिया, कि इसके सारे के सारे व्रत, सारे के सारे तप, संयम आदि क्रिया, ये सब भी अकार्यकारी इन शास्त्रों में जहां तहां दिखाए गए हैं। बाबूजी की वो पंक्तियां है ना, तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे हैं, रे मिट्टी का, नहीं नहीं वो नहीं, जड़ अनु वाले नहीं, तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, मिट्टी का छोटा अपराध नहीं है, मिट्टी का प्रेम, ऐसा करके कोई शब्द है ना, वो पंक्तियां भूल गया मैं। हाँ, मिट्टी से ही सदा रहे हैं रिश्ते तेरे, चिर अनंत मिट्टी ही तेरी साध रही है, मिट्टी, तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, मिट्टी का आकर्षण छोटा अपराध नहीं है। ये मिट्टी का आकर्षण है सारा का सारा। कौन सी मिट्टी? अरे ये पुद्गल, कि तेरे सारे के सारे व्रत तब उपवास किसके ऊपर ठहरे? ये शारीरिक क्रियाओं पे है, अथवा ज्यादा से ज्यादा उन शुभ भावों पे। ये सब मिट्टी है, धूल है, धूल, बिल्कुल धूल। देखो, तो ये व्रत तप शील संयम आदि क्रिया, तिनको भी अकार्यकारी इन शास्त्रों में जहां तहां दिखाई है, सो तहां देख लेना, यहाँ ग्रंथ बधने के भयते ना ही लिखिए है। यहाँ पे ग्रंथ बढ़ जाएगा, इसलिए हम बार बार क्या लिखे, पहले दिखा चुके हैं, पहले बहुत सारे उदाहरण टोडरमल जी ने दिए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टि का निरूपण किया। इस तरह से केवल केवल व्यवहाराभास का जो अवलंबी है, जिसने सिर्फ एक व्यवहाराभास का ही, है ना, व्यवहार का अवलंबन नहीं लिया है, व्यवहाराभास का, इसको लगता है कि हमने व्यवहार का अवलंबन लिया, वास्तव में तो व्यवहार के आभास का ही अवलंबन लिए बैठा था, व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। अब निश्चय व्यवहार दो नए के आभास को अवलंबे है, ऐसे मिथ्या दृष्टि तिनका निरूपण कीजिए। ये तो अब आगे बात चलेगी। तो इस तरह से ये व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना समाप्त हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था अपने लिए, है ना, इसलिए इस पे समय भी लगाया अपन ने, और समय तो खैर प्रकरण भी ज्यादा बड़ा इसलिए लगा। अब जो आएगा उभयाभासी, वो भी अपने लिए काम का है, क्योंकि स्वाध्याय करने के बाद, इतने वर्षों की स्वाध्याय होने के बाद उभयाभासी जैसी भूलें भी चलती है। अपन सोचने लग जाते हैं हाँ हाँ ये तो निश्चय से है, ये व्यवहार से है। तो टोडरमल जी दिखाएंगे कैसा निश्चय से और सबसे अटपटा विषय है ये उभयाभासी, कि एक तरफ आप कहते हो एक अकेले नए को ग्रहण नहीं करना, है ना, निश्चय अकेले को ग्रहण करोगे निश्चयाभासी हो जाओगे, व्यवहार अकेले को ग्रहण करोगे व्यवहाराभासी हो जाओगे। हम दोनों ग्रहण कर लें तो आप कहते हो उभयाभासी हो गए, उभयाभासी बना गया यहाँ पे। तो क्या है ये उभयाभास, कैसा है, ये अपन फिर आगे कल देखेंगे। आपका प्रश्न है कुछ? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, जय जिनेन्द्र। पंडित जी, बहुरी शब्द का क्या अर्थ है, और नरक और नरक और निगोद में क्या अंतर है? नरक और निगोद में क्या अंतर है और बहुरी का क्या अर्थ है? पहले बहुरी शब्द असल में अनेक अर्थों में प्रयोग में आता है। वैसे बहुरी का एग्जैक्ट अर्थ होता है फिर, बहुरी का अर्थ होता है फिर, और जब अपन यहाँ पे टोडरमल जी पैराग्राफ बदलते हैं तो वहां भी बहुरी का प्रयोग करते हैं कुछ बात को प्रारंभ करने के लिए। बहुरी तकिया कलाम के रूप में भी इस्तेमाल में आता है ना। तकिया कलाम समझते ना, कोई बात करनी हो, जैसे फोन पे आप बात कर रहे हो तो आप बीच बीच में बोलते हो और सुनाओ। अब और सुनाओ, और का कोई ठोर है क्या? वो तो सुना ही जाओ जिंदगी भर। तो बहुरी का मतलब और भी होता है, बहुरी का अर्थ तथा भी होता है, बहुरी का अर्थ फिर भी होता है, बहुरी का अर्थ सो भी होता है ना। और बहुरी कोई बात को प्रारंभ करने के लिए भी कहा जाता है। इनके अलावा भी बहुरी के अनेक अनेक स्थान पे अनेक अनेक अर्थ मिल सकते हैं, निकल सकते हैं। तो बहुरी बहुत अलग, बार बार वो शब्द, बार बार हाँ वो शब्द का प्रयोग किया गया है बहुरी का, है ना, अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है। दूसरा आपका प्रश्न था नरक और निगोद में क्या अंतर है। कि नरक तो संगी पंचेंद्रीय जीव है, नार की जो जीव है वो संगी पंचेंद्रीय है, निगोद एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय में भी वनस्पति कायक है। आया समझ में?
वनस्पति कायक में भी प्रत्येक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, साधारण है, साधारण है वहां पर। आया समझ में? निगोद तो एकेंद्रीय जीव है, वहां पे बिल्कुल मौका नहीं है समझने का। और नार की जीव को तो मौका है, बल्कि डबल मौका है। पहले भी शायद मैंने आपको लोगों को बताया है, नार की नरक अकेली ऐसी दशा है कि जहां मिथ्या दर्शन के दो मौके हैं। कैसे हैं दो मौके? कि एक तो तत्काल उस भाव में, क्योंकि संगी पंचेंद्रीय वहां रहेगा। दूसरी बात कि नार की निकल करके नियम से संगी पंचेंद्रीय होता है, नियम से संगी पंचेंद्रीय होता है। तो अगले भाव में भी उसके पास मौका रहता है अगर वो सम्यक दर्शन करना चाहे तो नरक में एक खासियत है क्या, उस भाव में भी सम्यक दर्शन कर सकता है और अगले भाव का भी उसको एक मौका मिलता है। बाकी किसी गति ऐसी व्यवस्था नहीं है, किसी गति का अगला भाव फिक्स नहीं है कि संगी पंचेंद्रीय होगा, है ना। देव का भी कोई फिक्स नहीं, देवों की 5 जगह फिक्स है, पहले भी शायद अपन ने चर्चा की है। 3 प्रकार का तो एकेंद्रीय, कौन सा? अनल और अनिल को छोड़ दो, अनल माने अग्नि और अनिल माने वायु, आग और हवा को छोड़ दो, बाकी पृथ्वी कायिक हो सकता है, जल कायिक हो सकता है, वनस्पति कायिक हो सकता है। 2 इंद्रिय नहीं होगा, 3 इंद्रिय नहीं होगा, 4 इंद्रिय माने विकलत्रय नहीं होगा, और फिर असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय होगा तिर्यंच अथवा मनुष्य। ये 5 जगह देव पैदा होते हैं। क्या देव गति का अगला निश्चित है? निश्चित माने 5 में से कोई, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, अथवा जल कायक, पृथ्वी कायक और वनस्पति। और नारकी का तो फिक्स है कि ये भले तिर्यंच बने या मनुष्य बने, संगी पंचेंद्रिय बनेगा। इसलिए नरक में तो एक एडवांटेज है ना, ध्यान रखना, नरक का लालच नहीं दिखा रहा हूं आपको, नहीं तो आप सोचो नरक में ही चले 2 बार तो मौका मिलेगा, ये मौका हर किसी को ऐसा। हाँ उसमें चांस है, चांस वाली बात है। संगी पंचेंद्रिय रहता है और अगले भाव में भी संगी पंचेंद्रिय ही होता है। नारकियों के तो मिथ्यात्व नहीं होता होगा, नारकियों के ग्रहित मिथ्या तो नहीं होता, नहीं होता। इतनी फुर्सत कहाँ जो ऐसी बुद्धि पनपा सके ये तो फुर्सत वालों के काम है, ग्रहित मिथ्यात्व को पकड़ना फुर्सत वालों का काम है। अब क्या रहा कि तत्व चिंतन ज्यादा करना, हाँ अधिक समय ही ज्यादा करना, अधिक ध्यान उसमें देना। हाँ वो मुख्य बात यही है। तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, सभी तरह के आभास से बचना है तो तत्व विचार ही एकमात्र उपाय है। और जो अपन ने वो खास पंक्तियां कल देखी थी, अपन तो आत्मा है, तो ध्यान आत्म गुणों के जो घातक है उन कर्मों की हीनता पे, जिनसे आत्म गुणों का घात होता हो ऐसे भावों की हीनता पर ही ध्यान देना, और उनकी हीनता तत्व विचार से ही होगी। ठीक है, अब अगला प्रकरण जो है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का, ये अपन कल से प्रारंभ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।